लोग, यदि ये मान लीजिए भारतीय जनता लोगों को लग रहा है कि भविष्य में ये भारतीय जनता पार्टी से मैदान में भी आएंगे, उस समय भी देखिएगा। हमने उदाहरण देखे, चंद्रभान सिंह ने किया था, ये जो सांसद थे दमोह के, जीत नहीं पाए, राहुल सिंह लोधी जीत नहीं पाए, प्रद्युम्न सिंह लोधी जीत नहीं पाए। हमारा सुर्खी का भी कैसा क्या हुआ है हम जानते हैं, हमें तो लगता है कांग्रेस वहां जीती है। तो इस तरह से ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो हठधर्मिता दिखा रही है उसका परिणाम जनता देने वाली है। क्या सागर लोकसभा में 26 साल बाद जीतने की स्थिति में आ गए और निर्मला सप्रे चली गई, क्या कहेंगे? क्या है, भाजपा का एक ये है जहां हारने लगती है कहीं भी इस भारत देश में, तो क्या करती, उसी दल के आदमी को एक पैसे दे के 40-50 करोड़ रुपए देकर एक आदमी खींचती ताकि ये पब्लिक मैसेज बन जाए कि देखो उनके आदमी हमारे साथ आ रहे हैं। आपका मानना था कितने में बिक गई हुई है? अब बिके ही हैं आप भी पार्टी कितना विश्वास करती है, लोग कैसे विश्वास तोड़ेंगे? लगता नहीं था कि विश्वास तोड़ सकती है। उनकी मजबूरी रही होगी, जो भी कारण रहा हो, लोभ लालच जो भी रहा हो, लेकिन राजनीति उनकी खत्म हो गई है क्योंकि जनता ऐसे लोगों को माफ नहीं कर रही है। कितना पैसा बटा हमने कई क्षेत्रों में देखा, यहाँ विधानसभा के स्तर पर, लेकिन लोगों ने माफ नहीं किया, वोट दिया बिना पैसे वाले को। तो ये सब ये पैसा ले लेंगे, भारतीय जनता पार्टी अभी मंत्री पद दे देगी, किसी निगम मंडल में बना देगी, इस सब को नहीं देख रही जनता। ये जनता देख रही कि आप वफादार किसके हो। जिस पार्टी ने आपको टिकट दिया उसके वफादार नहीं हो तो जनता कैसे वफादार होगी, ये सब देख रही है जनता। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। मध्य प्रदेश में जबरदस्त सिलेक्शन हो रहा है। 48 घंटे के बाद सागर लोकसभा में चुनाव है और आज ये खबर है कि निर्मला सप्रे जो कांग्रेस से विधायक थी वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी खुश है कि उसने एक बड़ा विकेट गिराया है, लेकिन हम फिर कहेंगे कि जनता सब कुछ है और जनता चाहे तो राजा को रंक बनाती है और रंक को राजा बना दे। और मैं तो फिर कहूँगा कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये ज़रूरी नहीं है कि नेता यहाँ वहाँ चले जाएं। अगर जनता ने जिस दिन तय कर लिया तो यकीन जाने फिर ये नेता वेता एक तरफ हो जाते हैं, जनता एक तरफ हो जाए। मैं दमोह उपचुनाव की ज़रूर जिक्र करूँगा कि दमोह जब उपचुनाव हुआ था उस वक्त जनता ने एहसास करा दिया सरकार को कि अगर जनता चाहे तो फिर सब कुछ कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ हार देखनी पड़ी। जब एक हताशा कहें, निराशा कहें, कुछ हताशा निराशा, देखिए संघर्ष करने वाले लोग कभी हताश नहीं होते। ये है कि एक विधायक थी हमारी, गई है, लेकिन जनता ने उनको चुना था कांग्रेस के लिए और जब कांग्रेस के मैंडेट पे जनता ने उनको विधायक बनाया था तो जनता चाहती थी कि आप 5 साल हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। गई हैं वो अपने स्वार्थ, लालच, दबाव, किस कारण से गई हैं? भारतीय जनता पार्टी को इसका सबक मिलने वाला है। 48 घंटे के अंदर इसका रिएक्शन होगा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त वोटिंग होने जा रही है बीना विधानसभा क्षेत्र में। जनता बदला लेगी क्योंकि ये तो जनता की अदालत है, ना कोई निर्मला सप्रे से है ना किसी व्यक्ति से थोड़ी है। ये तो जनता फैसला करेगी कि तुम्हारे पास 7 विधायक ऑलरेडी थे, क्या जरूरत थी एक विधायक को तोड़ने की। हठधर्मिता भारतीय जनता पार्टी दिखाना चाह रही है, लगातार ये बताती है कि हम लोकतंत्र को नहीं मानते, हम कुचल देंगे, तुम जीतोगे, लड़ोगे, फिर भी हम तुम्हारे विधायकों को ले लेंगे। ये सब जनता देख रही है और जनता का मौन जो है वो अभी दिखने वाला है कुछ समय बाद। आपको लगता है 48 घंटे में बिल्कुल तैयार? बिल्कुल जनता तैयार है। मेरी कई लोगों से बात हुई, कार्यकर्ताओं ने कहा पूरी जनता कह रही, भारतीय जनता पार्टी के लोग, यदि ये मान लीजिए भारतीय जनता लोगों को लग रहा है कि भविष्य में ये भारतीय जनता पार्टी से मैदान में भी आएंगे, उस समय भी देखिएगा। हमने उदाहरण देखे, चंद्रभान सिंह ने किया था, ये जो सांसद थे दमोह के, जीत नहीं पाए, राहुल सिंह लोधी जीत नहीं पाए, प्रद्युम्न सिंह लोधी जीत नहीं पाए। हमारा सुर्खी का भी कैसा क्या हुआ है हम जानते हैं, हमें तो लगता है कांग्रेस वहां जीती है। तो इस तरह से ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो हठधर्मिता दिखा रही है उसका परिणाम जनता देने वाली है। ये जो प्रत्याशी है लता बानखेड़े, गुड्डू राजा, क्या देखते हैं आप? मतलब देखिए, लता बानखेड़े जी के संबंध में, जाति के विषय में भी अभी उनसे कुछ पत्रकार बंधुओं ने पूछा था। मैं पिछड़े वर्ग का काम पिछले 30 साल से कर रहा हूँ, तो मुझे जो जानकारी है लता बानखेड़े धानुक समाज से हैं। और धानुक समाज हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में तो अनुसूचित जाति में आता है। अनुसूचित जाति के भारतीय जनता पार्टी ये भी एक बड़ा काम कर रही है कि जैसे मोदी जी 2000 में जो है उसको उनको उनकी जाति को, मोडघाची को
पिछड़ा वर्ग में शामिल किया है। तो नकली पिछड़ा वर्ग, नकली एससी, नकली नहीं मालूम क्यों नकली की आदत पड़ी है। हाँ, पिछड़े वर्ग के लोग थे या धानुक समाज भी सामान्य सीट से लड़ सकता है, हमें कोई बुराई नहीं, लेकिन धानुक समाज यहाँ अनुसूचित जाति में आता है। अब जनता को गुमराह किया जा रहा है कि पिछड़े वर्ग की है। पिछड़े वर्ग में इस बात से बड़ी नाराजगी है कि हमारे वर्ग के नाम से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी लड़ा रही है जो कि अनुसूचित जाति की है, धानुक समाज की है। इसका भी प्रतिक्रिया समाज में देखने को मिल रही है। ये मैंने आपका ये आरोप कह लें कि मतलब आप हाँ, स्टडी की नहीं, देखिए मैंने उनके 3 प्रमाण पत्र देखे हैं, सोशल मीडिया पर वो चले हैं। कहीं उसमें जाटव लिखा है, कहीं और कुछ लिखा है, कहीं बौद्ध लिखा है। वो कहती बौद्ध हमारा गोत्र है, जबकि बुद्ध तो ऐसे हुई है कि बुद्ध ने तो गोत्रों का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जिनने बुद्ध को जाना है वो समझते हैं इस बात को। तो वो तो एक झूठा है उनका सारा काम, इसलिए हमारा आरोप इसको निश्चित रूप से है। एक बात और कहेंगे कि निर्मला सप्रे मतलब 9 बजे तक तो थी मतलब कांग्रेस में, 1 घंटे में ऐसा कैसा? नहीं, उनका प्लानिंग रहा होगा। सुनने में तो पहले भी आ रहा था, 19 तारीख को जब हमारा फॉर्म भरा गया था, कुछ लोगों ने कहा था, तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। वो चूंकि देखो पार्टी ने इतना विश्वास किया, कितने लोग संघर्ष करते हैं एक व्यक्ति को टिकट मिल पाता है। पार्टी कितना विश्वास करती है, लोग कैसे विश्वास तोड़ेंगे? लगता नहीं था कि विश्वास तोड़ सकती है। उनकी मजबूरी रही होगी, जो भी कारण रहा हो, लोभ लालच जो भी रहा हो, लेकिन राजनीति उनकी खत्म हो गई है क्योंकि जनता ऐसे लोगों को माफ नहीं कर रही है। कितना पैसा बटा हमने कई क्षेत्रों में देखा यहाँ विधानसभा के स्तर पर, लेकिन लोगों ने माफ नहीं किया, वोट दिया बिना पैसे वाले को। तो ये सब ये पैसा ले लेंगे, भारतीय जनता पार्टी अभी मंत्री पद दे देगी, किसी निगम मंडल में बना देगी, इस सब को नहीं देख रही जनता। ये जनता देख रही कि आप वफादार किसके हो। जिस पार्टी ने आपको टिकट दिया उसके वफादार नहीं हुए तो जनता कैसे वफादार होगी, ये सब देख रही है जनता। लगता है कि मैंने इस बार जो है कांग्रेस का मतलब दामन थामेंगे पब्लिक? बिल्कुल, देखिए इतना अच्छा माहौल है, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल खुद का बिगाड़ लिया है कि उनके अंदर बहुत लड़ाई चल रही है। और कांग्रेस ने जो है इतना अच्छा सहज सरल प्रत्याशी दिया है कि जैसे जहां उसको सामान्य जैसे लगता है जनता को कि हाथ पकड़ के इससे हम काम करा सकते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है। वैसे पावरफुल फैमिली से अच्छे है व्यक्ति हैं, 2 बार 3 बार उनके पिता सांसद रहे, इसके बावजूद कहीं से झलकता नहीं है अहंकार। तो इसलिए हमारी जो सागर की जनता है सबसे पहली उसकी डिमांड होती है कि अहंकार ही ना हो व्यक्ति। तो हमने सुना है कि बड़े सहज सरल है, पैसा का घमंड नहीं है। नहीं, बिल्कुल वही मैं कहना चाहता हूं कि उनके पास पैसा है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, इसके बावजूद भी उनके कहीं से भी ये झलकता नहीं है अहंकार कि हमारे पास कुछ है। बिल्कुल सामान्य व्यवहार। सियासी जो कांग्रेस के हैं उनके बारे में हम एक जरूर लाइन करेंगे कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, और तुम्हारा लहजा बता रहा है कि अभी ये दौलत नहीं है। ये सुजान सिंह बुंदेला के लड़के हैं। और अभी हम कुछ ललितपुर के लोगों से बात कर रहे थे, उनके पिताजी बड़े सरल स्वभाव के थे, पैसे का घमंड नहीं रहा, जनता में घिर कर राजनीति की है, जनता से कदम मिला के राजनीति की है, ब्राह्मणों की जबरदस्त इज्जत करते हैं, हर वर्ग की इज्जत करते हैं। ये सरल स्वभाव के मतलब व्यक्तित्व हैं। ऐसे लोगों को भी यहाँ धोखे का शिकार होना पड़ रहा था। क्या है, गुड्डू राजा जो नाम है वो वास्तव में जो आपने बोला वो उसी प्रकार के व्यक्ति, बहुत शानदार व्यक्ति, बहुत ईमानदार व्यक्ति, सबकी इज्जत करते चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। जब से उनको टिकट मिला है दिन प्रतिदिन उनने एक अपनी छाप छोड़ी है, चाहे वो प्रचार के दौरान हो, चाहे वो किसी भी समय की बात हो, उनने एक अलग छाप छोड़ी है। जनता उन्हें चाह रही है और स्थिति बदल गई है। भाजपा उनसे हर चीज़ में पीछे हो गई है। प्रधानमंत्री जी की सभा हुई, जेपी नड्डा जी की सभा हुई, मोहन यादव जी की 2 सभा हुई। लगातार आप देख रहे हैं कि पूरी ताकत झोंक रहे हैं गुड्डू राजा के खिलाफ। भाई कहीं ना कहीं सर्वे में ये आ रहा है कि गुड्डू राजा सागर लोकसभा में 26 साल बाद जीतने की स्थिति में आ गए। निर्मला सप्रे चली गई, क्या कहेंगे? क्या है, भाजपा का एक ये है जहां हारने लगती है कहीं भी इस भारत देश में, तो क्या करती, उसी दल के आदमी को एक पैसे दे के 40-50 करोड़ रुपए देकर एक आदमी खींचती ताकि ये पब्लिक मैसेज बन जाए
कि देखो उनके आदमी हमारे साथ आ रहे हैं। आपका मानना था कितने में बिक गई हुई है? अब बिके ही हैं। आप भी इनने आपके केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। मतलब आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन था, इनने वो तोड़ दिया। ये पब्लिक है, सब जानती हो, आप भी जानते हैं इसके पीछे क्या है। इसके पीछे क्या है? भाजपा का जो जनाधार है ऐसा क्या है। अभी बता रहे थे भाई साहब ये कि 48 घंटे के अंदर बीना की जनता जवाब दे जी बिल्कुल सही बोली। जनता ने उन्हें नहीं जिताया था। महेश राय 10 साल का जो कार्यकाल था ना, और कोई खड़ा होता निर्मला सप्रे वो जीतता 30-40 हज़ार, निर्मला सप्रे 5,000 से जीती। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पब्लिक है, सब जानती है। कल बादशाह सिंह जी आए थे, यूपी के कैबिनेट मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री सागर में, हम लोग उनके साथ में रहे। सूची विधानसभा में उन्होंने दौरा किया। उन्होंने ये बताया कि अयोध्या की सीट और मथुरा की सीट भाजपा हार रही है सांसदीय से। मैं जहाँ राम लला बेटे वहीं हार रही है। भगवान कृष्ण के हम यूपी में उनकी उन्होंने बताया 40 से ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी। यूपी की जनता इन्हें पूछ नहीं है। दिल्ली की 7 सीट हार रही है। पंजाब में इन्हें पानी पिलाने वाला नहीं है, न हरियाणा में। बिहार में ये हार रहे हैं, ये हार रहे हैं महाराष्ट्र में, ये हार रहे हैं मध्य प्रदेश। 400 पार कैसे होंगे? वो जनता को तय करना है 400 किसके पार करना है। ये कौन होते हैं? 145 बचती हैं। ये कौन होते हैं? 400 पार जनता तय करती है कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे। इनके मुंह से क्या होता है? ये तो बोलते थे विधानसभा में 200 पार। शिवराज जी विपक्ष में बैठे थे 2018। ये लोग क्या है, एक आवा मंडल बनाते हैं झूठ बोलने, कई वर्षों से बनाते हैं। अब आप देखिए 400 पार का इन्हें नारा दे दिया। अब ये कहीं नहीं बोल रहा पिछले 15 दिन से प्रधानमंत्री मोदी कि 400 पार। अब ये नहीं बोल रहा, इन्हें समझ में आ गया भैया 200 पार नहीं होगा, 400 तो ठीक है। तो अब आप गुड्डू गुनेला जी गुड्डू राजा बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। हम ये बोल रहे हैं बीना विधानसभा 8 विधानसभा में सबसे ज़्यादा मतों से जीतेंगे गुड्डू राजा। आज से ही देख लेना, आज रात बीना में हम लोगों की बात चल रही लगातार। इतना विरोध हो रहा है निर्मला सप्रे का, इतना विरोध हो रहा है, ये आपको 4 दिन। तो ये मुकुल पुरोहित थे। एक बात और थी थोड़ा सा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आह्वान किया था कार्यकर्ताओं से कि हर बूथ पे 370 वोट बढ़ाना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को के मतदाता को जब से ये पता चला है कि 500 करोड़ रुपए का चंदा लिया है बीफ कंपनी से, जो गाय काटने का काम करते हैं, तब से जो है इनका मतदाता वोट डालने ही नहीं जा रहा। कांग्रेस को नहीं दे सकता है, अन्य विचारधारा को नहीं दे सकता, तो वोट डालने ही नहीं जा रहा है। तो वोट बढ़ने की जगह वोट का परसेंटेज घट गया है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नुकसान ही होने वाला है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पता लगने के बाद से भारतीय जनता पार्टी भारी नुकसान। आप कह रहे कुछ? हम ये बोल रहे हैं साहब कि अमित शाह मोदी ने जो ड्राइवरों पर काले कानून थोप रहे थे, तो ये मान लो कि जब उन्होंने आंदोलन किया था तो अमित शाह की पूरी कांप गई थी, तब मैंने वो कानून अब होल्ड पर रखा है। हाँ, ड्राइवर भाइयों से निवेदन है कि कांग्रेस को वोट करिए, क्योंकि ये आ गए तो आप जेल जाओगे, जरिमाना भरना पड़ेगा। ड्राइवर गाड़ी चलाता है, अपने इष्टदेव को नमन करता है कि मेरी गाड़ी से जीव जंतु की ना मरे, और कोई घटना घट जाती है तो इतने ड्राइवर की कोई जात नहीं होती है, वो गरीब तबके का होता है। तो ड्राइवर अपने 25-50 हज़ार में गाड़ी चलाएगा और ड्राइवर को जेल हो जाए तो उससे बच्चे कौन पालेगा? 10 लाख का जरिमाना देगा। तो मेरा ये निवेदन है ड्राइवर भाइयों से कि आप पूरे भारत में 18 करोड़ ड्राइवर कांग्रेस को वोट करिए। आप कांग्रेस आएगी तो आपका कानून जड़ से खत्म हो जाएगा। ये मेरा निवेदन है। ठीक, तो हम फिलहाल जो है आप बोले भी कुछ? हाँ, क्या कह रहे हैं? आज जो कुछ हुआ पूरे देश और प्रदेश की जनता ने देखा कि फिर से लोकतंत्र का चीरहरण भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो बड़ा दुख है। और जनता ऐसी चीरहरण के लिए भारतीय जनता पार्टी को 7 तारीख को बताएगी कांग्रेस किसके साथ है, जनता किसके साथ। तो ये
कुछ लोगों से हमने बात की। निश्चित तौर पर लोकसभा प्रत्याशी लता बानखेड़े पर जबरदस्त आरोप लगे हैं, कांग्रेस के नेता ने लगाए, उनकी जाति को लेकर लगाए। साथ ही मुकुल पुरोहित ने भी बहुत जबरदस्त आरोप लगाए। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि निर्मला सप्रे भले भारतीय जनता पार्टी में लालच बस चली गई हो, लेकिन 48 घंटे का वक्त बाकी है और 48 घंटे में बीना की धरती से जो चिंगारी उठी है वो अगर वोट में तब्दील हो गई तो कांग्रेस सबसे ज़्यादा 8 विधानसभा में अगर कहीं जीत दर्ज करेगी तो वो बीना विधानसभा होगी। निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं जो आरोप कांग्रेस का है कि लोकतंत्र की लगातार हत्या हो रही, इंदौर में जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी था वो चला गया और आज निर्मला सप्रे, ये बड़े बड़े राम निवास रावत जैसे बड़े बड़े लीडर थे वो भी भाजपा में शामिल हो गए। कहीं ना कहीं ये बात गवाही है कि हलचल है, कुछ हलचल ऐसी है जिससे भारतीय जनता पार्टी अपना गणित सुधारना चाहती है और लगातार कांग्रेस से कुछ ऐसे नेताओं को अपने पाले में ले रही है जिससे वो माहौल बना सके। फिलहाल इस पेशकश में बताएं। नमस्कार। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।